मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले मनी लिखो। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी एंड बैंकिंग। इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? मनी का है। मनी की डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है मनी की? डेफिनेशन ऑफ मनी। तो मनी में चार चीजें आती हैं, पहले ध्यान रखना। मनी में चार चीजें आती हैं। एक आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। इसके बाद हमारा आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। और नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसको याद कैसे रखना? 2M and 2S। 2M से और 2S से चार चीजें आती है मनी में। मीडियम एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब मनी को हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। सपोज करो हमें कोई शर्ट खरीदनी है, तो शर्ट खरीदने के बदले हम मनी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। तो मनी कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा हमारा सेकंड आता है मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि अगर हमें राइस खरीदना है, तो राइस को किस यूनिट में मेजर करेंगे? केजी में। अगर हमें पेट्रोल डलवाना है कार में या बाइक में, तो किस यूनिट में मेजर करेंगे? लीटर्स में। तो मेजर ऑफ वैल्यू होती है पर्टिकुलर मेजरिंग यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर हम मनी को आज यूज नहीं करना चाहे, तो हम उसे स्टोर कर सकते हैं बैंक में, या कैश में भी स्टोर करना चाहे तो कैश में भी स्टोर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर हम क्रेडिट पे कोई गुड्स परचेज करते हैं, तो आज थोड़ी पेमेंट करते हैं, उसकी क्रेडिट पीरियड खत्म होने के टाइम पे करते हैं, जैसे 3 महीने बाद। तो मनी को हम यूज कर सकते हैं टू डेफर द पेमेंट, मतलब फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए भी मनी को यूज कर सकते हैं। मनी से पेमेंट को डेफर भी हम कर सकते हैं। समझ आया? इसीलिए इसी से हमारी डेफिनेशन बनेगी मनी की। तो लिखो, मनी इज एनीथिंग जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमा, मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमा, स्टोर ऑफ वैल्यू, कॉमा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो मनी की इसी से चार डेफिनेशंस बने। जो चार पॉइंट है, इसी से डेफिनेशन बनेगी। कोई भी चीज विच कैन बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दैट इज कॉल्ड मनी। तो लिखो फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के सबसे पहले दो फंक्शंस है, जिस पहले को हम कहेंगे प्राइमरी फंक्शंस, और दूसरे को हम कहेंगे सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी, और सेकेंडरी फंक्शंस आर कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट देन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन में दो आते हैं। सबसे पहला हमारा 2M आता है इसमें। सबसे पहला आता है वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और फिर सेकंड M क्या था हमारा? मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में हमारा 2S आता है, जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब एक एक करके इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है मनी का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
इसमें लिखो मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर टू मेक पेमेंट फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज खरीदें, उसके बदले हम मनी से पेमेंट कर सकते हैं। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लेकिन बार्टर सिस्टम खत्म होकर मनी से अब हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड आता है हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। इट मीन्स द मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जी स्लैश एस का मतलब गुड्स या सर्विसेज, इज एक्सप्रेस्ड। मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन in which value of goods or services are expressed. For example, इंडिया में कुछ भी परचेज सेल करना है तो इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज है। अगर हमें अमेरिका में, यूएसए में कुछ भी परचेज सेल करना है तो कौन सी करेंसी में मनी चाहिएगा? डॉलर्स। और अगर हमें इंग्लैंड में परचेज सेल करना है तो वहां की यूनिट करेंसी या यूनिट वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग यूनिट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ वैल्यू। इसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहले आता है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। सर एक बार आप वो दिखा दो, मेजर ऑफ वैल्यू। अब सपोज करो हम गुड्स को स्टोर करने चले, तो क्या हम थाउजेंड्स में या लैक्स में टन हो या केजी हो, इतना हम एक बारी में स्टोर करके रख सकते हैं? नहीं। अब मिल्क की बात करें तो क्या 2 महीने का, 1 महीने का मिल्क हम एक साथ स्टोर कर सकते हैं? नहीं, खराब हो जाएगा। कर्ड भी खराब हो जाएगी। इसी तरह से वेजिटेबल्स भी क्या होंगी? खराब हो जाएंगी। तो जब भी हम चाहें परचेज सेल कर सकते हैं, किसके थ्रू? मनी के थ्रू। और मनी को क्या स्टोर कर सकते हैं? मनी को स्टोर कर सकते हैं कैश में भी और बैंक में भी। ठीक है, तो लिखो मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। मतलब हम आज स्टोर कर लेंगे और आज हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको यूज नहीं करेंगे। खर्च कब करेंगे उसे? फ्यूचर में, क्योंकि हम उसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये लाइन आ सकती है एमसीक्यू में, कैन बी यूज टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू द फ्यूचर। इसी में लिखो मनी इज अ वे टू स्टोर वेल्थ। टू स्टोर वेल्थ, मनी के थ्रू हम अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं और उसको स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे बैंक में एफडी करा दी, इंटरेस्ट वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, तो मनी की क्या होती है? स्टोरेज वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या था? फोर्थ फंक्शन ऑफ मनी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इसमें लिखो मनी एक्ट एज अ, इन्वर्टेड कॉमर्स में, स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट्स
टू बी मेड इन फ्यूचर। जैसे कि हमने कुछ क्रेडिट परचेज किया तो पेमेंट फ्यूचर में होगी, तो हम अपनी पेमेंट को डेफर कर रहे हैं, मतलब डिले कर रहे हैं, और फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे थ्रू मनी। तो मनी भी कैन बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। So these four are the functions of money. टॉपिक लिखो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। वो फंक्शंस थे 2m और 2s, ये क्या है? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पब्लिक के पास कितना पैसा है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है 31st। मनी सप्लाई में लिखो, मनी सप्लाई मींस, मनी सप्लाई मींस मनी हेल्ड, मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम स्टॉक फ्लो देखते थे, स्टॉक कंसेप्ट होता था ना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर डे पे, तो कितना मनी है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई इन इंडिया। कितना मनी क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है बिटवीन द पब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसी में से आता है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के चार मेजर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं M1, M2, M3, M4। ये फंक्शंस नहीं है मनी के। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई चार हैं, M1, M2, M3, M4। M1 में हमारा क्या क्या आता है? M1 में हमारा आता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो M1 के अंदर तीन चीजें आती हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। पब्लिक के पास करेंसी होती है, मतलब नोट्स होते हैं 100 का, 500 का, और कॉइन्स होते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए के सिक्के। प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, लोग अपना पैसा क्या करते हैं, बैंक पे जमा करके रखते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में या करंट अकाउंट में, और जब भी चाहे डिमांड पे अपनी मर्जी से विड्रॉ कर सकते हैं। वो क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट कहलाता है विद कॉमर्शियल बैंक, जैसे कि एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, ये सब। प्लस आरबीआई, बैंकिंग में पढ़ेंगे एक चीज होती है सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कुछ पैसा हमने जो बैंक में जमा किया है, कमर्शियल बैंक में, वो आगे कमर्शियल बैंक कहाँ पे जमा करता है? आरबीआई में करता है। उसे कहते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। वो आगे बैंकिंग में समझ आ जाएगा। तो M1 में तीन चीजें आती है ये, और तीनों चीजों को प्लस करके हमारा टोटल आ जाता है M1। M2 क्या होता है? M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब जैसे हम अपना सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं ना, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट पहले ओपन होता था, आजकल तो लोग करते नहीं है। तो सेविंग डिपॉजिट हम पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते थे। तो M1 में अगर क्वेश्चन में क्या दे दे, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक,
तो जैसे कॉमर्शियल बैंक में जमा कर रहे हैं वैसे ही पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होता है, उसमें भी हम अगर कुछ पैसे जमा कर रहे हैं तो वो M1 में प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, M2 आ जाएगा। ठीक है। M3 में हमारा अगेन M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है, जैसे हम पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए पैसे जमा करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, FD कराते हैं 4 साल 5 साल 10 साल 2 साल। ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम डिपॉजिट कहते हैं। तो M1 में ही सब कुछ M1 से शुरू हो रहा है, M1 में ही क्या प्लस कर दे, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, तो हमारा क्या आ जाएगा, M3 आ जाएगा। अब M4 जो है M1 से शुरू नहीं होता, M4 में M1 M2 M3 सब कुछ आता है, इसलिए M4 शुरू होता है M3 से, ये ध्यान रखना। M4 किससे स्टार्ट होता है, M3 से। M3 से स्टार्ट होता है M4, M2 M3 तो M1 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन M4 जो है वो M3 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब M4 के अंदर M1 M2 भी ऑलरेडी आता है, क्योंकि M3 के अंदर M1 M2 आता है। बेसिकली सिर्फ इतना समझो कि हमारा जो M4 है ना, वो M1 से स्टार्ट नहीं होगा, M4 किससे होगा, M3 से। मतलब M4 के अंदर वो चीजें आएंगी जो M3 के अंदर है। M3 के अंदर क्या क्या, एक तो पूरा का पूरा M1 है, प्लस एक चीज और ऐड करी थी, क्या, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। हाँ, M2 नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है। M2 वाला पार्ट इसमें नहीं है। M1 वाला तो पूरा आ गया, और M3 के अंदर एक चीज और ऐड हुई थी, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। मतलब M1 में नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक ऐड करके M3 आ जाएगा, और उस M3 से फिर एक चीज और ऐड होगी, तो क्या बनेगा, M4 बनेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्वेश्चन में गलती ना हो जाए, M4 M3 से शुरू होगा, M3 प्लस, यहाँ पे हमने क्या लिखा था M2 में, सेविंग डिपॉजिट। इस सेविंग से पहले बस एक वर्ड और लगा दो, टोटल। तो लिखो टोटल सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। कैसे याद रखोगे, M2 में सेविंग डिपॉजिट था, उससे पहले क्या लगा दो, बस टोटल लगा दो, टोटल सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। लेकिन एक चीज ऐड कर दो ब्रैकेट में, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है NSC। कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है, M1 M2 M3 M4। जिसको विजिबिलिटी की दिक्कत है उसको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। M1 M2 M3 M4 फटाफट से एक बार कैलकुलेट करके आंसर भेजो मेरे को। तो ये M1 M2 M3 M4 के आंसर है, तो एक बार इससे मैच कर लेना। एक हमारा होता है लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है, एक ऐसा पैसा जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ डेट या पेमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्लिगेशन, वो हमारा क्या कहलाता है, लीगल टेंडर मनी। तो जितने भी हमारे RBI नोट प्रिंट करती है या कॉइन्स वगैरह जितने भी बनते हैं, वो सारे के सारे इंडिया में क्या है, लीगल है। ठीक है। तो जिनसे भी हम पेमेंट कर सकते हैं, जो ओरिजिनल नोट्स है, मतलब एक तरह से जो नकली नोट नहीं है या नकली पैसा नहीं है, वो क्या कहलाता है, लीगल टेंडर मनी। तो इसमें लिखो, मनी विच कैन बी, मनी विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेट, money which can be legally used to make payment of debt is known as लीगल टेंडर मनी। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ LTM, मतलब लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी जो है वो दो तरह का होता है। लीगल टेंडर मनी इज ऑफ टू टाइप्स, जिसमें फर्स्ट आता है लिमिटेड लीगल टेंडर, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और दूसरा आता है हमारा
अनलिमिटेड लीगल टेंडर। एक आता है हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, एक आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो जितने भी कॉइन्स होते हैं ना, वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। जितने भी कॉइन्स होते हैं, 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, जितने भी सिक्के होते हैं वो होते हैं हमारे लिमिटेड लीगल टेंडर। और जितने भी पेपर करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, वो पेपर करेंसी नोट्स हमारे क्या होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। समझ आया? ध्यान रखना। हम्म। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट दे रखा है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी हाईलाइटेड इन पिक्चर ए बी सी डी। मतलब पिक्चर ए, बी, सी और डी, इसमें जो भी फंक्शन ऑफ मनी हाईलाइट किया गया है, 2M और 2S होते हैं ना, 2M से और 2S से जो फंक्शन थे वो बताने हैं। सेकंड, कैटेगराइज द फंक्शन आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं? 2M मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और 2S स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन। विच फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा कौन सा मनी का फंक्शन है जो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ये थर्ड पार्ट का ध्यान रखना, आंसर होगा हमारा मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, ये मैं बता रहा हूँ थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, मेजर ऑफ वैल्यू। रजिस्टर में लिख भी लेना। मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। नेक्स्ट है विच फंक्शन ऑफ मनी सेपरेट्स द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। कौन से फंक्शन से सेल और परचेज हमारा क्या होता है, एक्सचेंज होता है? इसको भी लिख लेना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये दो रजिस्टर में लिख लो। पहला, मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी हेल्प्स टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। एमसीक्यू में आ सकता है अलग से ये। सेकंड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी सेपरेट्स द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। थर्ड और फोर्थ पॉइंट को रजिस्टर में लिख लो और बाकी आंसर करो मेरे को फर्स्ट और सेकंड का। बी का टाइफाइड है, बी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सी का हम्म।